एक अकेली लड़की ने 5,000 से ज्यादा लाशों का अंतिम संस्कार किया। ऐसा क्या हो गया उनके साथ, तो चलिए जानते हैं आगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल साइक्लोन न्यूज में आपका। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज जो कि नाम है साइक्लोन न्यूज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही कि एक लड़की जो कि अकेली है और 5,000 से भी ज्यादा लाशों को अंतिम संस्कार कर रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया इसके साथ? आखिर ऐसे क्या मुसीबत आ गई कि एक लड़की को अंतिम संस्कार करना पड़ रहा, वो भी 5,000 लोगों से ज्यादा? जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये लड़की दिल्ली की रहने वाली है। ये लड़की को जिस तरह से आप देख रहे हो, इसका लाइफ उसका ऑपोजिट है। इस लड़की का नाम है पूजा। पूजा की भी फैमिली हर फैमिली की तरह हैप्पी फैमिली थी। अचानक इसके घर में एक दुखों का तूफान आ गया। जैसे कि फर्स्ट टाइम ये लोग अपने माँ पापा और दादी और भाई और पूजा थी, लेकिन इनके फैमिली में अचानक से इनकी मम्मी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से पूजा को थोड़ा झटका लगता है, क्योंकि हमारे फैमिली में सबसे संभालने वाली हमारी माँ ही होती है। तो उनका डेथ हो गया। उसके बाद उनके जो भाई थे, उनके भाई का भी दोस्तों के अनबन की वजह से आपस में झगड़ा के कारण उनके सामने, पूजा के सामने, आंखों के सामने उनका गोली मार दी। उनके पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उसके पिताजी कोमा में चले गए। फिर पूजा ने बहुत मेहनती से, बहुत आंसू उन्होंने नहीं बहाया। ये उनका कहना था कि मैं उस दिन रोऊंगी जिस दिन मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, क्योंकि एक अकेली लड़की का ये सब कुछ संभालना कितना कठिन होता है, आप सभी को जानते ही होंगे। पूजा अपने भाई को अंतिम संस्कार करने के लिए जब गई तो उनका साथ किसी ने भी नहीं दिया, ना ही फैमिली मेंबर से, ना ही किसी और ने। तो उन्होंने ठान लिया कि खुद अपने माथा में पगड़ी बांधी और अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। जैसे कि आप वीडियो पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से अपने भाई का राख को अपने फेस पे लगा रही है, अपने बालों पे लगा रही है। इस वीडियो से आप हैरान हो गए होंगे कि आखिर ये कर क्या रही है। जी हाँ, ये वीडियो पे शपथ ले रही है कि अपना भाई का बदला तो नहीं ले सकती है, लेकिन इस तरह की और भी लाशों की जो लवारिस लाशें होती है, जो लवारिस होती है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उस लाशों को अकेला नहीं छोड़ेगी। उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल विधि विधान से करेगी। मतलब एक हिंदू धर्म में एक लड़की का शमशान घाट जाना अशुभ माना जाता है, एक लड़की को अग्नि देना अशुभ माना जाता है, लेकिन सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि एक लड़की को लड़का बनना पड़ता है। सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हिम्मत करना पड़ता है। ये जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि जो लोग ये लड़की तो पहली बात दिल्ली की है, तो दिल्ली में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत सारे लोग, बहुत से लोग दिल्ली जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। जो लवारिस होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनको ले जाया जाता है। इन केस उनका डेथ हो जाता है तो उस लवारिस लाशों को साइड कर दिया जाता है, या फिर ऐसा कुछ नहीं किया जाता है जो विधि विधान से हो। तो पूजा ने उस लाश को ला करके एकदम विधि विधान से, उसके तरीके से उसका अंतिम संस्कार करती है। पोस्टमार्टम के जरिए अगर उनसे पता चल जाता है उनके लोगों को कि वो हिंदू है या फिर मुस्लिम है या फिर अलग कास्ट के हैं, तो उसी के विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करती है। लेकिन इसका पूजा का जो साथ है, इस लड़की का साथ दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे से दे रही है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस बहुत सपोर्ट कर रही है ये काम करने में। और हाँ, दिल्ली पुलिस इन्हें डोनेशन भी देती है ये सब काम करने के लिए। और ये आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से क्यों जला रही है? इलेक्ट्रिक से इसलिए जला रही है क्योंकि इसका कहना है कि इतने लवारिस लाश हैं,
अगर आप लकड़ी लाओगे, लकड़ी से जलाओगे, तो लकड़ी, दिल्ली जैसे सिटी में लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक का यूज होता है। और अगर उनके फैमिली में कोई अगर ऐसा हो जो मतलब लवारिस लाशों की कोई अगर होती है, जिसका कहना रहता है कि नहीं हमारे यहाँ लकड़ी से ही, चंदन की लकड़ी से ही जलती है, चंदन की लकड़ी यूज होती है, लकड़ी यूज होती, तो फिर उसका कुछ चार्जेबल होता है, क्योंकि लकड़ी बहुत महंगी होती है सिटी जैसे एरिया में। और फिर जो पूजा है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। ये 5,000 लोगों को तो जलाया ही जलाया है। इसके साथ साथ इन्होंने एक इतना अच्छा काम किया है कि हर लड़की को इनसे एक सीख मिलती है सीखने को। जी हाँ, इन्होंने अपना घर डोनेट कर दिया है, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया है और खुद रेंट के हाउस में रहती है। आप सोच रहे होंगे क्यों? तो मैं बता देना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि जितने भी वृद्धा लोग होते हैं, जिनके लिए घर नहीं है, जो रोड पे सोते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उन जैसे इंसानों के लिए अपना घर दे चुकी है, अपने घर में उन्होंने पना दिया हुआ है। लेकिन इस बात से उनके अगल बगल के पड़ोसियों ने कभी सपोर्ट नहीं किए। जी हाँ, उनका शादी एक एनर्जी कमांडो के साथ होने वाली थी, जिस वजह से वो काफी खुश थी। लेकिन सभी लोग इन्हें कहने लगे कि इस लड़की को भूत का साया है, इस लड़की को ये लड़की अघोरी बन सकती है या अघोरी है, तरह तरह की बातें, शमशान में रहती है, शमशान में सोती है, ये क्या है क्या है। तो इनका शादी टूट गया और इन्हें दो ऑप्शन दिया गया था। एक था आपका शादी का और दूसरा था जो अभी ये कर रही है। तो इन्होंने शादी को रिजेक्ट करके जो अभी वो वर्क कर रही है उन्होंने साथ दिया, क्योंकि इन्हें ये काम ज्यादा अफोर्डेबल लगा। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं शादी करूंगी, कभी भी करूंगी, अभी तो नहीं लेकिन कभी भी करूंगी, तो जो ये काम कर रही उसमें वो हेल्प करेगा तभी करूंगी। और दूसरी बात, इनकी जो फ्रेंड थी, पूजा की जो फ्रेंड्स, पूजा की जो दोस्त लोग हैं, सारे लोग इनसे नाता तोड़ चुके, ये बिल्कुल अकेली हो चुकी है। जिस वक्त कहा जाता है ना, जिस वक्त आदमी को पता चलता है कि मेरा साथ कौन देगा, वही असली साथी होता है। लेकिन इन्हें जब सबसे ज्यादा अपने दोस्तों की जरूरत थी, अपने मंगेतर की जरूरत थी, उस समय सबने इनका साथ छोड़ दिया। इनके फ्रेंड के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए इनसे। इनके जो अगल बगल के पड़ोस है, कोई इनसे बातचीत नहीं, कोई इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसने कभी हार नहीं माना। पूजा बहुत मेहनती लड़की, इससे हर लड़की को ये सीख मिलता है, अगर वो किसी के लिए कुछ कर ना सके, इससे यही सीख मिल सकती है कि खुद पे एक लड़की खड़ी हो सके, खुद अपने पैर पे खड़ी हो सके, ना किसी पे डिपेंडेंट रहे। चाहे वो सही रहो, इंसान आपको गलत राह ही चूज करने बोलेंगे, लेकिन आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो कि मैं ये कर रही हूँ, वो सही कर रही हूँ, क्योंकि सिचुएशन सब कुछ हैंडल करना सिखा देता है, जैसे कि पूजा जी ने किया। पूजा का उम्र 28 ईयर्स हो रहा है और इतनी कम उम्र में इतनी मेहनती, इतना सोचने वाली लड़की, आप सोच सकते हैं कितना मतलब इसके अंदर दुख भरा हुआ है। और मैं बता सकती, इतने कम उम्र में अपनी माँ को खोना, अपने भाई को खोना, अपने पिता को कोमा में देखना, अपनी दादी के साथ ये रहती है और मतलब इतने कम एज में इतना कुछ एफर्ट कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या बीत रही होगी। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सिचुएशन किसी के साथ भी बुरा हो सकता है। हालांकि इस लड़की के साथ बुरा हुआ, लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है, लड़के के साथ भी बुरा हो सकता है। लेकिन ये लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, सिचुएशन इसे इतना खराब हो गया, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। हालात का सामना करके ये लड़ी, आगे बढ़ी, इसका साथ कोई नहीं दिया। इससे यही हमें सीख मिलती है कि कोई भी लड़की को हार नहीं मानना चाहिए। सिचुएशन जैसा भी हो, अपने आप को हिम्मत रखना चाहिए और खुद पे डिपेंडेंट होना चाहिए। समाज चाहे कुछ भी बोले, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, क्योंकि समाज कभी आपको सही नहीं बोलेगा। इसलिए लड़की को खुद
कॉन्फिडेंट लेवल हाई करना चाहिए। सो दोस्तों, आज का न्यूज बस इतना ही। फिर मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो और नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।